नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही बड़े परिवर्तन का संकेत आपके गोचर मंडल में दिख रहा है, जिसमें एक बड़े शक्तिशाली ग्रह गुरु का अपने चाल में परिवर्तन होकर के सीधी चाल में चलना, मार्गी चाल में चलना, यह भी एक परिवर्तनकारी समय होता है। क्योंकि 18 अक्टूबर से गुरुदेव के चाल में मार्गी सीधी चाल होना, यह आपके राशिफल पर बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। अभी तक गुरुदेव वक्र चाल में थे और वक्र चाल में जो अभी पिछले दिनों में आपके बहुत सारे कार्यों को रोक के रखे थे, या बहुत सारे काम आपके पेंडिंग पर गए थे, या आप नहीं कर पा रहे थे, मार्गी अवस्था में आने के बाद उन सारे कार्य अपने आप गुरुदेव संपन्न करेंगे, जो आपके राशि मंडल से संबंधित होगी। गुरुदेव का मार्गी चाल महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्र चाल में गुरुदेव के कई प्रभाव थे, लेकिन अब मार्गी चाल में एक जगह पर पूरी तरह से फोकस पड़ने वाली है। चूंकि मार्गी हो रहे हैं मकर राशि में, वह उनकी नीच राशि है, परंतु शनिदेव के कारण उनकी नीचता भंग है। और इस अवधि में गुरुदेव इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि 18 तारीख से 10 दिन आगे और 10 दिन पीछे तक बहुत बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करेंगे। बहुत बड़े बड़े अटके हुए पेंडिंग कार्यों को चुटकियों में सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यह स्थिति गुरुदेव की बहुत शक्तिशाली स्थिति है। इस स्थिति में कोई भी काम रुकना मुश्किल है। तो मेष वालों के जीवन में क्या देंगे? मेष वालों को कर्म संबंधित बड़े बड़े कार्य संपन्न करेंगे, धन से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं को खत्म करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में लाभ दिलाएंगे, माता का सुख दिलाएंगे और शत्रु का विनाश करेंगे, मुकदमा में विजय दिलाएंगे। वृषभ वालों के लिए यही गुरुदेव आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले, विदेश यात्रा कराएंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट की प्राप्ति भी करवा सकते हैं, साथ साथ में छोटे भाई बहनों के सुख दिलाएंगे और पुत्र के तरफ से, संतान के तरफ से अच्छे न्यूज, शेयर मार्केट से लाभ, प्रेम प्रसंग में आपकी मधुरता बनेगी, नए प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छे नए चमत्कार दिखाई देते हैं, उस शिक्षा की प्राप्ति का योग बनाते हैं। मिथुन वालों के लिए यही गुरुदेव अष्टम में चले जाएंगे, परंतु धन के रास्ते खोलेंगे और धन दिलाएंगे। इस अवधि में कम से कम कहीं से भी बड़े धन की प्राप्ति, भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति, अचानक वाहन खरीदने का योग बनेगा, साथ साथ में बाहर जाने के योग संपन्न हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य बढ़ेंगे। और कर्क वालों के लिए बिजनेस स्थान में गुरुदेव का होना संकेत देते हैं आपके मनोबल में वृद्धि, आपके सोच में परिवर्तन, आप कुछ नया करने के लिए चाहेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छे संकेत है, नए पार्टनरशिप का योग, वैवाहिक जीवन में मधुरता, नए विवाह के अचानक योग बनते हैं और जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए संकेत अच्छे हैं। कुछ यात्राएं हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके लिए सहयोगी है, प्रेजेंट इनकम बनेंगे। सिंह वालों के लिए गुरुदेव का छठे स्थान में होना ऋण से आपको मुक्ति दिलाएंगे, कहीं से कोई धन की प्राप्ति होगी जिससे आप पुराने ऋण से मुक्त होंगे। अगर आप कोई नया ऋण भी लेना चाहते हैं तो प्राप्ति होगी। कर्म रोजगार के क्षेत्र में प्रमोशन, इंक्रीमेंट और नए रोजगार की प्राप्ति का योग बनता है, अचानक ट्रांसफर के योग बनते हैं। कर्म क्षेत्र में कुटुंब रिश्तेदारों से मधुरता रहेगी, बाहर जाने के योग को प्रबल करते हैं। कन्या वालों के लिए यही पंचम स्थान में गुरुदेव का होना एक बात का संकेत है, संतान की तरफ से बहुत अच्छे न्यूज़ दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा मन लगेगा, उस शिक्षा की प्राप्ति के योग हो रहे हैं और प्रेम प्रसंग भी मधुरमय बने हैं, अचानक नए प्रेम प्रसंग का जन्म दे रहे हैं। साथ साथ में शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उन्हें अच्छे लाभ और लॉटरी, सट्टे, जुए इन सब से जो जुड़े होते हैं उन्हें अनायास लाभ, धन की प्राप्ति,
पुराने बिछड़े लोगों से मिलन, बड़े भाई बहनों के सुख सहयोग में वृद्धि, आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फील करेंगे, रोगों से मुक्त होंगे, भाग्य आपके साथ है। तुला वालों के लिए गुरुदेव का चौथे स्थान में होना भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन से जुड़े कार्यों को संपन्न करते हैं, नाम यश दे जाते हैं, कर्म रोजगार में आपको लाभ दिलाते हैं, प्रमोशन दिलाते हैं और स्थान परिवर्तन के योग प्रबल हो जाते हैं जो कर्म के क्षेत्र में जुड़ी है। साथ साथ में अचानक उतार चढ़ाव वाले घर में अचानक धन की प्राप्ति भी कराते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित किसी विवाद को खत्म करके आपको लाभ दिलाते हैं। बाहर जाने के योग या अचानक आप अपने निवास स्थान बदल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ऐसे योगों को भी जन्म देते हैं। वृश्चिक वालों के लिए तीसरे स्थान में गुरुदेव का होना आपके भाग्य को बलवान करते हैं, पिता के सुख सुयोग में वृद्धि करते हैं, विदेश जाने के योग को प्रबल करते हैं, बिजनेस में लाभ, नए बिजनेस के योग बनाते हैं, पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक, नई पार्टनरशिप का योग बनते हैं। इस अवधि में अनायास जो विवाह के लिए प्रयासरत हैं, विवाह में सफलता का संकेत है, वैवाहिक जीवन मधुरमय है और नए कोई सोर्स ऑफ इनकम, साइड बिजनेस का शुरुआत होने वाली है जो नियमित धन देता रहे। धनु वालों के लिए धन भाव में गुरुदेव का रहना, मार्गी होना, धन संबंधित समस्याओं से आपको बाहर निकालकर अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति कराते हैं। रिश्ते नातों में मधुरता बनी रहती है, शत्रुओं का नाश करते हैं, मुकदमा में विजय बनाते हैं, ऋण से मुक्ति दिलाते हैं। साथ साथ में ऐसी स्थिति में कर्म रोजगार में प्रमोशन और जॉब की प्राप्ति के योग को भी जन्म देते हैं। मकर वालों के लिए लग्न में गुरुदेव का होना तीनों त्रिकोण पर शुभ प्रभाव, मार्गी अवस्था में जितने भी चीज आपके जीवन में पूर्व में पेंडिंग पड़े थे उसे खत्म करके और आपके कार्यों को संपन्न करते हैं, भाग्य को बलवान करते हैं और शिक्षा एजुकेशन में सफलता, शिक्षा से जुड़ी हुई पेंडिंग कार्य आपके समाप्त होंगे। संतान आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं, वहाँ से कोई शुभ समाचार, प्रेम प्रसंग मधुरमय, नए प्रेम का जन्म हो रहा है, शेयर मार्केट से लाभ के योग दिखते हैं और बाहर जाने के योग प्रबल होते हैं। कुंभ वालों के लिए यही गुरुदेव विदेश घर में चले गए, खर्चा को तो दिखाते हैं लेकिन इन्वेस्ट के रूप में बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। विदेश जाना आपके लिए संभव है, अचानक लंबी यात्राओं को दिखाते हैं और यही है जहां आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव थी वह अचानक मेल मिलान के योग बनाते हैं। साथ साथ में हॉस्पिटल से जुड़े क्षेत्र में मेडिसिन, डॉक्टर, इन लोगों के लिए बहुत अच्छे संकेत देते हैं। वहाँ उन्हें धन की प्राप्ति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में लाभ और प्रॉपर्टी के कार्य अचानक करवाते हैं, वाहन खरीदने के योग भी दिखाते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित किसी विवाद को समाप्त करके आपको लाभ दिला जाते हैं। यह 12वां घर में गुरुदेव जरूर लॉस घर में है परंतु वहाँ से उनकी दृष्टियाँ बहुत अच्छी है जो आपको लाभ दे जाते हैं। मीन वालों के लिए लग्न के स्वामी गुरुदेव आपके इनकम स्थान में बैठे हैं, इनकम के मालिक के साथ, इसलिए आपके प्रेजेंट इनकम को दिखाते हैं, किसी तरह के लाभ को दिखाते हैं। मन के अंदर में कोई भी इच्छाएं दबी हुई थी उसे अचानक पूर्ण होने का संकेत देते हैं क्योंकि वहीं से आपके साइड इनकम, साइड बिजनेस भी बनाते हैं। बड़े भाई बहनों के सुख सहयोग, छोटे भाई बहनों से सुख सहयोग की प्राप्ति होती है। कुछ छोटी यात्रा है जो आपके लाभ के लिए बनी है। साथ साथ में आपके शिक्षा एजुकेशन में अच्छे संकेत देते हैं, उस्ता की प्राप्ति होती है। अचानक संतान के तरफ से गुड न्यूज़, संतान अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे स्थिति में आ रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ दिलाते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो नए बिजनेस के योग अवसर बनते हैं। साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में मधुरता और विवाह संबंधित कोई बात चल रही थी जो अटकी हुई थी अब समझिए संपन्न होंगे, या वह विवाह के जुड़ने से हो और नए विवाह से जुड़ी बात हो। वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। गुरुदेव का मार्गी होना एक बात का स्पष्ट संकेत है कि जो भी अभी तक वक्र काल में गुरुदेव ने आपके कार्यों को पेंडिंग कर रखा, नहीं संपन्न होने दे रहे थे या किसी कारण से रुका हुआ हो,
जिस कार्य को गुरुदेव ही संपन्न करेंगे गोचर में राशि मंडल के द्वारा। तो अब मार्गी अवस्था में आने के बाद उस पेंडिंग कार्य को अपने आप स्वतः गुरुदेव संपन्न करेंगे, क्योंकि अब गुरुदेव की चाल सीधी हो गई। जब सीधी चाल हो गई तो वह अब पीछे चलने वाले चाल से पिछले जो भी पेंडिंग कार्य थे उनको खत्म करेंगे और उसे संपन्न करेंगे। इसलिए यह गुरु की सीधी चाल, मार्गी चाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और राशि मंडल के द्वारा आपको पता चलता है कि किन किन राशियों पर क्या प्रभाव दिखा। आप इनका लाभ लें। धन्यवाद।